हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। लेट्स डू टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 7. ओके, लेट्स क्लास द स्टार्ट. Let's start the class. Okay, read the first question. Find the value of each of the following using various properties. जो हमने कल प्रॉपर्टीज़ की थी अपने 6th पार्ट में, वो आपको याद है सारी मल्टीप्लिकेशन की. आज हमने उनको यूज़ करके सारे सम करने हैं. तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी. एक थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोबारा से देखो मेरी वीडियो कल वाली, तो समझ में आ जाएगा. तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है इसमें? 647 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 647 मल्टीप्लाई बाय 7. तो अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी बताइए मल्टीप्लिकेशन की? क्या है? एडिशन. तो कौन सी यूज़ करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो वो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जब सेम नंबर प्लस के इस साइड भी है प्लस के उस साइड भी और किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं क्रॉस, और ब्रैकेट में वो दोनों नंबर रह जाते हैं और बीच में प्लस का साइन. अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना कितना इजी होने वाला है. आप सोचो, अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो आप इस सम को कैसे करते? कैसे कर रहे होते आप पहले करते 647 को इंटू 13 करते, आपका एक आंसर आता. फिर आप 647 को 7 से मल्टीप्लाई करते, तब आपका एक आंसर आता. फिर आप उन दोनों आंसर को प्लस करते, तो ऐसे आपका सम सॉल्व होता. बट because now you are in 6th class, you are more smart and you have done the properties of multiplications, so you will do this sum in a very easy manner. तो ये हमारा बाहर. अब देखो अब कितनी जल्दी होने वाला ये सम, इतना दिमाग भी नहीं लगेगा. 13 + 7 करो, कितना आ गया? 20. बस अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. कितना ईजी है ना. ज़ीरो के साथ तो जब भी किसी को करना हो तो ज़ीरो इसकी जगह पे लगा दो. अब बस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो. दिस इज़ द आंसर 12,940. कितना इजी हो गया ना. हमने बस वो प्रॉपर्टी यूज़ की कि सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस है, उसको कॉमनली बाहर ले लिया, अंदर वाले दोनों को प्लस किया, प्लस करके 20 आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. इट्स अ वेरी इजी मेथड. ओके, अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन. इसको भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके ही सॉल्व करना है. इसमें ये प्लस का साइन है और ये है मल्टीप्लिकेशन का. अब देखो, ये भी हम यही वाला ही लॉ यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसमें भी देखो, दिस नंबर इज़ सेम ऑन बोथ द साइड्स. व्हाट इज़ दिस नंबर? 7,459 इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द प्लस एंड 7,459 ऑन दिस साइड आल्सो. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक दिस कॉमन नंबर, कॉमन, इसको ले लिया बाहर, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्रॉस. अब मैं देखूँगी मेरी ब्रैकेट में क्या बचा. जहाँ बचा 999, फिर है प्लस, तो ये तो बाहर आ गया. अब इसकी जगह क्या बचा? यहाँ पे तो दूसरा नंबर ही नहीं है. ओह, इतनी ज़्यादा वो नहीं हो जाना. कहाँ गया नंबर? आपको पता है ना एक और प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी. मतलब जब कोई नंबर सेम नंबर की वैल्यू आती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किससे हो रहा है? 1 से.
क्योंकि इससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है। आपको ना ये अपने दिमाग में सोच लेना है कि हाँ ये है, तो इसको ले लिया तो यहाँ बचा 1। देखो अब ये तो ऊपर वाले से भी इजी हो गया हमारा सम। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया, कितना आएगा 10,000। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इतना इजी है कि क्या ही बताएं। क्योंकि ज़ीरो है तो बहुत इजी है, जितनी ज़ीरो है उतनी ज़ीरो लगा लो। ठीक है, कितनी आई? अरे तुम लोगों ने नोटिस किया हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, आप लोगों को बताना चाहिए मुझे। ये 999 है, उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 10,000 कैसे आ सकता है? कितना आएगा? 1000 आएगा। सॉरी ये ज़ीरो नहीं है, इसको मानना मत, हमारा है 1000। समझ गया ना, इसमें 1 प्लस करके 1000 ही आना है। जो दीदी ने बोल दिया वही नहीं होता, दिमाग अपना भी लगाना, बताना होता है कि गलत है। चलो अब 999 में जब 1 प्लस किया तो 1000 आ गया। अब 1000 को जब हम 7459 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो जितनी ज़ीरो है वो लगा लो, 3 ज़ीरो है, 3 लगा ली। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वो बेचारा तो किसी को कुछ नहीं कहता, जो भी उसका होता है नंबर वही आ जाता है। तो दिस इज़ द आंसर। कितना आंसर आया? बोलो इसे, बोलो बोलो, बोलने से ना पता चलता है कितना नंबर है, हमारी प्रैक्टिस होती है। 74,59,000 इज़ द आंसर। ठीक है, बेचारा 1 का तो ना वो है, जो एक सॉन्ग है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो लगे उस जैसा। ये बेचारे को तो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये उसी का ही नंबर बन जाता है, वही नंबर ही बन जाता है सेम। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो इसको भी देखो, ये भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हाँ सेम ही है प्रॉपर्टी, वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, दिस प्रॉपर्टी इज़ ओवर सब्ट्रैक्शन नॉट एडिशन। जैसे लास्ट वाले 2 सम में हमने की थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो ये भी सेम ही है, हमारे पास 9870 इंटू 561 है, माइनस अगेन 9870 मल्टीप्लाई बाय 461 है। तो इसमें भी वही दो, ये नंबर जो है वो कॉमन है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर देखेंगे यहाँ क्या बचा। यहाँ बचा 561। अब साइन प्लस का नहीं है, कौन सा है? माइनस का। तो इधर कितना बचा? 461। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं। तो कितना आएगा माइनस करके? 0 0 100 हमारा इन दोनों को माइनस करके आएगा। अब देखो अब हमारे पास बचा इंटू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया। पहले ये 2 ज़ीरो को तो वैसे ही लगा लो, अब इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो लगे उस जैसा। ये तो भाई आंसर। कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन कितने इजी तरीके से कर रहे हैं, जस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो अब हमारा आंसर कितना आया बताओ? 9,87,000। गुड। चलिए नेक्स्ट सम की ओर। इसमें भी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब देखो इसमें प्लस है, बट इसमें 2 बार प्लस है। ओ माय गॉड, 2 बार प्लस को देख के डरना नहीं है, प्रॉपर्टी वही लगनी है। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस। तो अब इसमें देखो, अब एक चीज़ देखो, ये 569 इधर इस साइड भी प्लस हो रहा है, 569 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 569 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 569 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 569 मल्टीप्लाई हो रहा है 70 के साथ, यहाँ पे 569 मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ, यहाँ पे 569 मल्टीप्लाई हो रहा है 70 के साथ। तो मतलब ये जो 569 है इसको हम निकाल लेंगे कॉमन।
अब देखेंगे हमारे पास अंदर क्या बचा। यहाँ बचा 17, फिर बचा प्लस, फिर बचा 13, फिर बचा प्लस और फिर बचा 17। ओके, अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, तीनों को प्लस करना है आपको। ठीक है, चलो करो प्लस। कितना आएगा, 0। हंड्रेड आ जाता है, देखो प्लस करके चेक कर लो आप। 17 + 13 करेंगे तो 30, 30 + 70 100 हो गया ना। अब देखो कितना इजी हो गया ये सब, इंटू 100। और वो तो आपको पता ही है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले 2 0 को लगा लो, फिर 1 के साथ इसको किया तो 569। तो हमारा आंसर आ गया 56,900,000। दोबारा से यहाँ क्लियरली लिख देती हूँ, ये जो आपका आंसर है 56,900,000। कितना इजी था ना, प्रॉपर्टी यूज़ करके सम करने बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सम पढ़िए, क्या कह रहा है ये सम। डिटर्मिंग ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब भी हमें प्रोडक्ट ही करना है, अब प्रॉपर्टी यूज़ करके नहीं करना, क्या करना है, रीअरेंजमेंट। जैसे आपको ना याद होगा, हमने पहले रीअरेंजमेंट किया था जब हम प्लस कर रहे थे, तो उसको इजी करने के लिए हमने रीअरेंजमेंट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे उसमें, हम कर रहे थे उसमें कि कहीं ना कहीं हमारा नियरेस्ट 0 0 वाला आ जाए, क्योंकि 0 0 वाले के साथ भी आपने देखा मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है, प्लस करना भी इजी होता है। तो ऐसे ही इन सब में हमें भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जिससे 0 0 0 वाला साथ में हो जाए और मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाए। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 0 0 कैसे आ सकता है। हाँ, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं आता, लेकिन हाँ अगर मैं 50 को 2 के साथ कर दूँ, मैं ऐसे अरेंजमेंट कर लूँ 2 × 50, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ और फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँ, तो एक अच्छा अरेंजमेंट बन सकता है। 2 को 50 के साथ करूँगी तो 100 आ गया ना। देखो मेरे लिए मल्टीप्लाई करना कितना ईजी हो गया। और ये तो मैंने आपको बताया हुआ, जितनी ज़ीरो है उनको पहले लिख लो, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारा आंसर आ गया 1,65,800। देखो कितना इजी हो गया। हमने क्या किया, हमने जस्ट 0 0 वाला बनाना है, रीअरेंजमेंट करना है। हमने इसको ऐसे नहीं किया, हमने पहले इन दोनों को किया। ठीक है, और करते हैं, आपको और समझ में आएगा। जैसे अब इस सम में देखो, इसमें भी हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि 0 आ जाए पीछे। अब देखो 4 को 7 से करोगे तो पीछे 0 नहीं आ रही, लेकिन 4 को 5 से करो तो 0 आती है ना। 4 5 20 होता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। हम 927 को ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में पहले 25 × 4 कर लेते हैं। तो 927 ऐसे आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता है कितना आने वाला है, करो 100। तो अब देखो कितना इजी हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन। कितना आया आंसर हमारा, 92,700। कितना इजी था ना, बस रीअरेंजमेंट किया। किसी भी तरह हमें 0 0 बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी वही है, हमें रीअरेंजमेंट करना है और इजी बनाना है क्वेश्चन को। अब आप देखो कैसे इजी बन सकता है ये। 6 5 30 होता है ना। यहाँ पे 0 आने की संभावना है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 के साथ। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे आ नहीं रहा ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। यहाँ पे कर लेते हैं, चलो रफ वर्क।
कितना इजी हो गया ना। अब देखना कितना इजी आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 10,000। अब क्या करना है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई, वो तो मैंने आपको बताया, जितनी ज़ीरो हैं वो लिख लो। फिर कितना आंसर आ गया हमारा, 57,40,000। ईजी हो गया ना। बस वही रीअरेंजमेंट का मतलब यही है कि उन नंबर्स को पहले करो जिससे ज़ीरो ज़ीरो आ जाए। आपने बस ऐसे ही चेक कर लेना है कि अगर मैं, जैसे देखो स्मॉल नंबर को ही करेंगे हम पहले, रीअरेंजमेंट का मतलब ईजी है, तो ये तो है नहीं कि इन दोनों को आपस में करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं, इसी को ही करना है। अब देखो अगर हम इसको इससे करें तो 30 आता है ना, 6 5 सा। लेकिन अगर मैं इसको इससे करती हूँ तो पीछे ज़ीरो नहीं ना आती, इसमें आ रही, तो इसलिए मैंने इनको कर दिया। एक मतलब एक वो है, ट्रिक है कि आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। एक और है इससे रिलेटेड सा, ये वाला देखो, इसमें कैसे रीअरेंजमेंट होगा। देखो ये तो अंडरस्टूड है कि हम इन दोनों को करेंगे आपस में। हम लिखेंगे पहले तो इसको लिख लेते हैं, इन दोनों को साथ में। चलो इसको ऐसे रहने दे, फिलहाल हम इन दोनों को आपस में कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, वही सही रहेगा क्योंकि 8 5 ज़ा भी ज़ीरो आता है ना। अब इन दोनों को कर लेते हैं और उन दोनों को कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 बार लिखा गया। हम पहले अब इसको कर लेते हैं, इसको ये आ गया हमारा 5,000। अब इन दोनों को कर लेते हैं, ये आ गया 1,000। कितना इजी हो गया ना। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितनी ज़ीरो है लगा लो, 3 इसकी ज़ीरो है, 3 इसकी है। अब 1 को 5 से 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आया भला, 50 लाख। यस, और कितना इजी हो गया ना सम रीअरेंजमेंट से। बस यही है कि ज़ीरो ज़ीरो बनाओ, बस रीअरेंजमेंट करो। ओके, अब नेक्स्ट सम देखो, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो हमने अभी किए थे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। डिस्ट्रीब्यूशन 2 लॉ है हमारे पास, एक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब इन सम को हमें वो लॉ यूज़ करके करना है। जैसे आप ध्यान से देखो, इस सम को देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन बनाना है कि सब एडिशन, ये आपको चेक करना है। जैसे हम 740 को ऐसे रहने देते हैं। अब देखो ये 100 के पास है, वही चीज़ है, आपको 0 0 वाला देखना, कौन 0 के पास है, ये 100 के पास है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और 100 + 5 लिख सकती हूँ ना, 105 है ना, 105 है, तो इसको मैं 100 + 5 लिख सकती हूँ। तो अब ये मेरा कौन सा लॉ बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब अब मैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेरा यही कहता है ना कि सेम नंबर, बीच में प्लस है, इसके प्लस आया ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मेथड यूज़ करके करना है क्योंकि अब इससे करना इजी है। ये तो मैंने आपको बताया, 0 0 लिख लो, 1 को 7, बेचारा 1 तो कहता है जिसके साथ भी करोगे मैं तो वैसा ही बन जाऊँगा। अब इसको 5 से कर लो, ये भी इजी है। अब इन दोनों को प्लस कर दो बस। वाह, कितना स्मार्ट आंसर आया है। सॉरी, ये आया इतना 77,700। गुड, इजी था ना। हमने बस वो लॉ यूज़ किया, हमने इसकी जगह लिख लिया 100 + 5 और वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है वो यूज़ करके हमने इसको कर लिया। वो कहता है कि इसके साथ दोनों को प्लस कर दिया। आ गया ना समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हमें करना है।
इसको भी वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करना है। तो 0 के पास 96 है, तो मैंने 100 के पास है ना, तो इसको वैसे ही रहने दिया। अब मैं देखती हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ। 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4। अगर मैं 100 में से 4 माइनस करूँगी तो 96 आएगा। इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें पहले मैं 647 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं माइनस करूँगी, फिर 647 को मैं 4 से करूँगी। चलिए करिए, 100 से करना तो बहुत ईजी है। फिर 1 को किया, ये आ गया माइनस। अब इसको 4 से भी कर लो, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब सिंगल डिजिट से ही करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो बड़ी जल्दी हो जाती है। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, इसके बीच में से इसको। ये हमारा आंसर आ गया 38,912। ओके, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ की है हमने। दोबारा से माइनस करें। 10 माइनस 8 आ गया हमारे पास 2, यहाँ बचे 9 माइनस 8 आ गया 1, यहाँ बचे 6 माइनस 5 करके 1 आना था। हाँ, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हैं हमारे पास 4 माइनस 2 करके 2। ओके, 6 2, ये गड़बड़ होगी थोड़ी। 6 2 112, दिस इज द आंसर 32,000। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अब ऐसे करते हैं ना कई बार बिना वो रखे, तो भाई बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं। ओके, चलिए, ये डायलॉग जो दीदी ने बोला है ना, जो दीदी के ज़माने की मूवी का। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब तो आप लोग इतने समझदार हो कि आपको पता है क्या करना है। इसको तो वैसे ही रखेंगे। अब ये 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ। इतना 100 के पास नहीं ले जाना, इसके नियरेस्ट 0 के पास चली जाती हूँ, 60 के पास चली जाती हूँ। तो मैं इसको 60 + 4 लिख सकती हूँ। हाँ, तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लगाते हैं। तो ये भी इजी है, इसको 6 के साथ करना। तो चलो करते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जितनी 0 है उनको लगा लो। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 कितना होता है 48। 4 हमारे कैरी हो गए। 6 5 30, 34 आ जाएगा। प्लीज़ इसको 4 से करना है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। $37,120 is the answer. Okay, hope you got. आपको समझ में आ गया है, क्योंकि दीदी ने इतने प्यार से समझाया है। तो हैव अ गुड डे। और जो दीदी नहीं कहती है वो सबको ज़रूर करना है। क्या भला? सब्सक्राइब।